हमारे यहाँ बजट बनाते थे, जो टीम हमारे यहाँ बजट बना रही थी वही टीम, एक भी बाबू भी कम नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, वही आदमी इनके बजट बना रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमसे बेहतर इनका बजट कैसे हो सकता है। कतई नहीं हो सकता है। केवल खाना पूर्ति की गई है, सदन से पास करा के पैसे लिए गए जिससे लोगों की तनख्वाह चुका सके। मैं समझता हूं कि आज इनको ये क्लियर करना चाहिए था कि हमारी काम करने की, डेवलपमेंट करने की ये गति बढ़ेगी और हम इस तरीके से काम करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं और अकेले 3 जिलों में शेखावाटी में 1900 करोड़ रुपए के जो है प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये केवल खाना पूर्ति की गई है, इनका कोई विजन नहीं है। कह रही जी मुख्यमंत्री ने घोषणा की, मैं उसमें पैसे दे रही हूँ। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है, आप पैसे क्या दे रहे हो? मुख्यमंत्री तो खुद मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री का यहाँ जो घोषणा कर दी उन्होंने, तो क्या किसी की हिम्मत है कि उस घोषणा का इम्प्लीमेंटेशन रोक देंगे? तो ये तो आपस में इनकी नोरा कुश्ती चल रही है, कितने दिन चलती है देखते हैं। इसका प्रदेश को नुकसान होगा, मैं तो ये समझ। कभी सुना है कि जब वित्त मंत्री अपना बजट भाषण पढ़ता है तो बीच बीच में विपक्ष के ऊपर उसमें जो लिखा हुआ नहीं है उसके इतर भी कोई टिप्पणी करता है क्या? हमने तो आज तक नहीं देखा, और आपने किसी ने देखा हो तो, क्योंकि बजट भाषण का मतलब है अक्सर ए से लेके जेड तक जो लिखा हुआ है वही पढ़ा जाएगा। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होता है तो वो का वही पढ़ा जाएगा। उनको कोई अधिकार नहीं है कि एक वाक्य भी वो अपनी मर्जी से उसमें अंकित कर सके, क्योंकि ये कॉपी छपी हुई है, वो कॉपी हमको मिली है। तो क्या वित्त मंत्री ने बीच बीच में जो टिप्पणियां की हैं, क्या उस बजट के उसके अंदर हमको मिलेंगी? ये परंपरा तोड़ने का उन्होंने प्रयास किया था, हमने उनको लाइन पे लाने का काम किया, और जब वो ठीक तरीके से बोलने लगी हमने शांति से सुना उनको। बात यही है कि न महंगाई कम करने का विजन है, न इनकी बच्चों को रोजगार देने का कोई विजन है, न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का कोई विजन है। ये चिकित्सा की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार के समय हिंदुस्तान में राजस्थान पहला स्टेट है जो नंबर 1 है हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसकी बात नहीं करेंगे। और कोई विजन इन्होंने बता दीजिए कि लोगों की पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए इन्होंने अगर अंतरिम बजट में कोई अपना विजन दिया हो तो मुझे बता दीजिए। तो ऐसे में इस बजट केवल कागजों में आंकड़ों का मायाजाल है, और ये कहीं भी किसी भी प्रदेश की, हमारे प्रदेश की कोई जो डेवलपमेंट में ये किसी तरीके से मदद नहीं करता है। केवल इनको तो वही बातें करनी है कि पूर्ववर्ती सरकार ये कर गई, पूर्ववर्ती सरकार ये कर गई। अरे अब तो सरकार आपको दे दी, आप बताइए आप क्या कर रहे हो? आपने तो 60 दिन में अधिकारियों के विशेष सहायक भी नहीं लगा पाए, और आप बातें कर रहे हो इतनी इतनी बड़ी। तो ये सारी जनता देख रही है, और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में मैं कहना चाहता हूँ कि इनका पूरा का पूरा जो है वो समझ में आ गया लोगों के कि ये केवल रिमोट कंट्रोल की सरकार है, दिल्ली से आई पर्ची की सरकार है, और केवल औचक निरीक्षणों की सरकार है। इसके अलावा इससे इतर कुछ भी नहीं।